मतलब आपको हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हो तो जी इस जी गाड़ी को लेके जा एकदम सकते हैं। एकदम आपके पास 10,000 रुपए हो और आप इस गाड़ी को एकदम इजीली वे में लेके जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ प्रकाश ऑटोमोबाइल जो कि मानिकचंद चौराहे पे बस्ती से बांसी वाले रोड पे पड़ता है, उस एजेंसी पे। और हमारे साथ हैं भैया जी सौरभ गुप्ता जी, जो कि इस एजेंसी के ओनर हैं। हेलो भैया। नमस्कार। नमस्ते भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत तो आज हम दोस्तों भैया जी से जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, जो कि ये हीरो की डेस्टिनी प्राइम मॉडल है, स्कूटी है। तो इस स्कूटी के बारे में आज हम पूरा फुल डिटेल्स बताएंगे भैया जी के साथ में। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और इस प्राइस रेंज में जितनी भी स्कूटियां आती हैं, मतलब जितनी भी गाड़ी आती हैं अदर कंपनी की, और इससे हम दोनों का कंपैरिजन भी बताएंगे कि कौन सी गाड़ी इस प्राइस रेंज में क्या क्या आपको चीजें मतलब डिफरेंट है, जैसे हीरो में क्या चीज है और अदर कंपनी गाड़ियां क्या क्या दे रही है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज हम आपको बताएंगे। भैया सबसे पहले हम इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, किस रेंज में ऑन रोड ये गाड़ी है? ये आपका ऑन रोड से पहले मैं आपको एक शोरूम के बारे जी में बताऊंगा। जी जी ये 74,555 रुपीज़ की है। जी 74,555 में ये गाड़ी एक शोरूम प्राइस में है। जी और जब तक हम इसकी ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ये आपका जी 88,990 रुपये में ये आपकी ऑन रोड गाड़ी आ रही है। जी और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या क्या फैसिलिटी दे रखा है, तो जैसे ही आपको पता है कि इस गाड़ी में जिस तरीके का आपका कलर दे रखा है, सेम कलर के आपके साइड ग्लास भी दे रखे हैं। जी साथ जी में ही आपका इसमें आगे क्रोम ग्रिल दे रखा है जो कि एक अच्छा लुक दिखाता है। जी आपका जो फाइंडर दे रखा है वो मेटल फाइंडर दे रखा है। और इसमें आपका जो टायर है वो 10 इंच के अराउंड टायर दे रखा है। लाइट बहुत बढ़िया आपका दे रखा है। बहुत ही ब्राइट लाइट है, ब्राइट हाइलोजन लाइट है, बल्ब इसमें लगा हाइलोजन हुआ लाइट है। है। और आप इसमें ये देख सकते हैं हमारे हिसाब से यहाँ पे ये की है डीआरएल लाइट है ना भैया, जी 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 इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आप इसमें बहुत इंडिकेटर, और ये इसमें इसके साथ में डीआरएल लाइट भी दिया गया है। दोस्तों हीरो की डेस्टिनी प्राइम का अगर हम मीटर की बात करें तो देखिए कितना वाइड मीटर है इसका। और यहाँ पे देखिए ये एनालॉग मीटर के साथ साथ में आपका यहाँ पे डिजिटल मीटर भी दिया गया है। यहाँ पे दो बटन है, मोड और एक सेट करने का बटन है। आप इससे मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम एम को प्रेस करते हैं तो देखिए आपका ट्रिप, उसके बाद में फिर आपके यहाँ पे देखिए AB और ये ओडो, मतलब टोटल आपका ये कितना चला है मीटर, सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है। इसे आप चेंज करके और इससे आप सेट कर सकते हैं ट्रिप वगैरह। जैसे कि अभी हम इसको अगर हम ट्रिप पे करते हैं, देखिए 300 मीटर चला है। अगर हम इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है। आप इसको सेट कर सकते हैं। आपका ये फ्यूल का ब्लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूल दिखाता है। और आपका यहाँ पे एक छोटा सा डिजिटल क्लॉक भी दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसका फिलहाल दोस्तों मीटर कुछ इस तरीके से टर्निंग का यहाँ पे है। अगर हम इसका टर्न वाला स्विच ऑन करते हैं तो देखिए ये टर्न की लाइट इधर से जलती है, राइट करते हैं तो ऐसे जलती है। और अगर हम पीछे से दिखा देते हैं पीछे का इंडिकेटर, तो देखिए कुछ इस तरीके से इस गाड़ी में इंडिकेटर जलता है। दोस्तों लेफ्ट वाला टर्न ऑन करने के बाद लेफ्ट साइड में ऐसा जलता है। दोस्तों आप ब्रेक लाइट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। ब्रेक प्रेस करने पे इस तरह से लाइट जलती है। देखिए इस तरीके से ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो लाइट इस तरीके से जलती है। और अगर हम इसके फ्रंट इंडिकेटर की बात करें तो फ्रंट इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और उसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए LED लाइट है, जब इसका चाबी ऑन रहता है तो परमानेंट ये लाइट जलती है। इस साइड भी आप देख सकते हैं ये लाइट परमानेंट जल रही है। इसकी जब हम की को ऑफ कर देते हैं तो ये जाके लाइट बंद हो जाती है। आपकी ये देखिए DRL शेप में दिया गया है इंडिकेटर दोनों साइड में फ्रंट पे। दोस्तों चाबी बंद करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट बंद हो गई। चाबी को ऑन करने के बाद ये लाइट वापस से जल जाती है। तो इस तरीके से आपका ये लाइट दिया गया है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो इसका हेडलैम्प यहाँ पे हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, ये जलता है। दोस्तों इसका अगर हेडलैम्प हम आपको दिखाएं तो हैलोजन बल्ब इसमें लगा हुआ है और कुछ इस तरीके से इसका हेडलैम्प दिखाई देता है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं इसके माइलेज के बारे में बात करूंगा तो कंपनी इसका जो माइलेज दे रहा है वो 56 किलोमीटर पर लीटर यानी 56 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रहा है, जो कि इस सेगमेंट की जितनी भी स्कूटी आती है उसमें सबसे हाईएस्ट माइलेज इस स्कूटी में आपको मिल रहा है। इसमें जो मोबाइल चार्जर की फैसिलिटी इसमें आपको प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, जहाँ पे आप अपना किसी भी टाइप का चार्जर, आप चाहे C टाइप हो चाहे B टाइप चार्जर हो, केबल लगा करके यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। लाइट दे रखा है, USB टाइप है, रिकॉर्ड कर लो, बाद में उसको लगा देंगे। लाइट दे रखा है। जब भी आप ये सीट ओपन करेंगे, ठीक है, ऑन कनेक्शन जब रहता है तो इसमें आपका ये लाइट जल जाता है। इनकेस जैसे रात में आप कहीं विजिट करके आ रहे हैं, घर पे अंधेरा है या कहीं बाहर ही हैं आप, कोई सामान आपको निकालना है इस क्या कहता है बूट स्पेस। हाँ, बूट स्पेस से, तो आप यहाँ से ये लाइट जलेगा, इससे इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इंजन के बारे में इसकी जानकारी देना चाहूँगा। इंजन में आपका ये एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक इंजन है। और इसमें जो आपकी जो सीसी है ये 124.6 सीसी, अराउंड 125 सीसी में ये आता है। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 6.69 किलोवाट, अराउंड 9 bhp पे 70,000 RPM पे ये काम करती है। और इसका जो मैक्सिमम टार्क है वो 10.38 न्यूटन मीटर है,
अराउंड 5500 आरपीएम पे ये काम करती है। इसमें जो आपका फ्यूल सिस्टम दे रखा है वो एफआई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पे। और इसका जो इग्निशन पॉइंट दे रखा है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं ईसीयू, तो पूरा सिस्टम ये ईसीयू पे वर्क करता है। और इसमें आपका जो क्लच दे रखा है वो आपका ड्राई क्लच दे रखा है। गियर बॉक्स आपका जो दे रखा है वो वेरियोमेट्रिक ड्राइव गियर बॉक्स दे रखा है। सस्पेंशन में बात करेंगे तो जो फ्रंट सस्पेंशन है ये आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखा है, टेलीस्कोपिक टॉर्क दे रखा है। और रियर में अगर बात करेंगे तो ये सिंगल कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक टाइप आपका सस्पेंशन दे रखा है। रियर टायर आपको बता ही चुका हूँ कि आपका टायर अगला और पिछला दोनों 10 इंची का टायर है। 90/100 10 इंच का टायर आता है। रियर एंड फ्रंट दोनों सेम टायर लगा रहता है। ट्यूबलेस टायर होता है। अगर कहीं बाई चांस कहीं रास्ते में पंचर हो जाती है गाड़ी, तो आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं अपने लोकेशन पॉइंट तक, कोई आपको परेशान होने की समस्या नहीं है। जब हम बात करेंगे इस गाड़ी की लेंथ की बात करेंगे तो ये 1809 mm अराउंड 1.8 मीटर का इसमें इसका टोटल लेंथ है फ्रंट टू बैक रियर। और इसका जो हाइट है वो 1154 mm, मतलब अराउंड 1 मीटर 1.154 मीटर के आसपास इसमें इसकी हाइट आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस जो स्पेस है इसमें बाकी स्कूटी से ज़्यादा स्पेस दे रखा है। 155 मिलीमीटर का स्पेस है। बैटरी में आपका ETZ 5 बैटरी इसमें लगता है। स्टार्टिंग के लिए आप सेल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर कहीं सेल्फ ना वर्क करे तो आप उसमें किक भी दे रखा है, जो किक से भी इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके वेट की अगर बात करते हैं तो ये वेट अराउंड 115 किलो इसका वजन आता है। और इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया रहता है वो अराउंड 5 लीटर की कैपेसिटी रहती है। ये टेक्नोलॉजी रखा है i3s के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। i3s का मतलब होता है आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। जैसे हम नाम से ही पढ़ रहे हैं, आइडियल मतलब एक न्यूट्रल कंडीशन, और स्टॉप स्टार्ट, पहले स्टॉप फिर स्टार्ट, और फिर ये तीनों चीज़ मिला देते तो ये i3s टेक्नोलॉजी इसकी कहलाती है। इस गाड़ी में है इन कंडीशन, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी कहीं रन कर रहे हैं और आपने गाड़ी कहीं रोका, तो क्या करते थे, कहीं ट्रैफिक लगा है, ट्रैफिक में आप फंसे हैं, तो ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से आप गाड़ी जो है उसको रोक करके खड़े रहते थे और गाड़ी चालू करके खड़े रहते थे, जिससे फ्यूल कंजप्शन आपका होता रहता था। i3s टेक्नोलॉजी होने की वजह से जब भी ये गाड़ी आप कहीं ट्रैफिक में फंस रहे हैं तो गाड़ी क्या करना, गाड़ी ऑटोमेटिक आपको न्यूट्रल कंडीशन में छोड़ देना, और गाड़ी विद इन 30 सेकेंड ये ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगी। और इसके बाद फिर आपको जैसे ही आप ये क्लच, जो इसमें ब्रेक का भी काम करता है, रियर ब्रेक का काम करता है, इसमें जैसे ही आप ये क्लच लिया तैसे ही ये गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। आपको दोबारा इग्निशंस के लिए सेल्फ दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसमें आपका टाइम भी बचता है और दूसरा आपका फ्यूल भी सेविंग होती है। तो ये i3s टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें 3 कलर आता है। एक ये आपका पियरल सिल्वर वाइट होता है, जो कि आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा एक कलर आपका ये नेक्सस ब्लू आ जाएगा, और इसके अलावा एक नोबल रेड कलर आता है, वो भी आपको आपके रिक्वायरमेंट पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दे रखा है। जनरली जब हम विजिट करते हैं किसी पेट्रोल पंप पे, तो क्या करते हैं, स्कूटर को खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद सीट के नीचे पेट्रोल दिया रहता है और खोलते हैं फिर लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप गाड़ी पे बैठे रहिए और पहुंचिए पेट्रोल भराने के लिए। तो बस आपको पेट्रोल पंप वाले से कहना भी आपको तेल डालना है, आप इसको ऐसे खोलेंगे, ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है जी, और यहाँ से आपका फ्यूल पड़ जाता है। हाँ, फ्यूल पड़ जाता है, और फिर इसको इजीली ये आपका एक सिंगल प्रेस पे ही बंद भी हो जाता है। और इस सेगमेंट में सबसे पहले यही गाड़ी थी जिसमें ये टेक्नोलॉजी आई थी। पीछे इसमें आपका जो बैक लाइट पोर्शन दे रखा है बहुत बढ़िया दे रखा है, काफी बड़ा दे रखा है, जिससे लाइट काफी दूर से ही दिखाई पड़ती है। इसमें रियर ग्रिल आपका बहुत बढ़िया दे रखा है, सपोर्टिंग दे रखा है। 3D में आपका डेस्टिनी लिखा हुआ है, जो कि ये बैजिंग दे रखा है, जो कि आपको देखने में बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे भी एक आपका क्रोम फिनिशिंग दे रखा है। अब हम बात करेंगे इसमें जो डिफरेंस आता है बाकी गाड़ियों से, कैसे ये अलग है। अगर हम बात करेंगे तो इसके इंजन के बारे में, तो ये 124.6 सीसी अराउंड 125 सीसी का इंजन है, जो कि बाकी इस सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती है इस सेगमेंट में वो 110 सीसी अराउंड 109 सीसी के आसपास होता है। तो इसमें बेनिफिट ये है आपका कि एनहांस परफॉर्मेंस इसमें बढ़िया है। आपको जो
और इसी परफॉर्म प्राइस रेंज में अगर हम जी मतलब जो जितना हम इसमें प्राइस लगा रहे हैं, इससे समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको 10,000 रुपये ज्यादा भी लगाना पड़ेगा और आपको जी गाड़ी जी मिलेगी 110 सीसी की अदर 110 कंपनी में। अदर कंपनी तो में। इससे क्या होता है कि आपका फिर वो पिकअप वगैरह और टार्क सारी चीजें फिर इंजन के हिसाब से बढ़ जाती है ना, अगर इंजन का एकदम सीसी बढ़ता है। एकदम एकदम आपने सही कहा। और इसमें जो टार्क होता है वो 10.36 न्यूटन मीटर होता है 5500 आरपीएम पे, जो कि बाकी अदर अदर कंपनियों में 8.9 न्यूटन मीटर होता है 5500 आरपीएम पे होता है। मतलब अगर दोस्तों एक चीज हम और आपको बता देते हैं, इसी प्राइस रेंज में अगर आप हीरो की ये वाली स्कूटी लेते हैं तो आपको जो टार्क मिलेगा वो 10.36 न्यूटन मीटर का मिलेगा। और अदर कंपनी में इसी रेंज में जब आप गाड़ी लेते हैं, पैसा भी 10,000 ज्यादा लगा, उसके बाद टार्क भी आपको कम मिलेगा। तो टार्क कम मतलब पिकअप कम, तो आपको 8 साढ़े 8 का न्यूटन मीटर का आपको टार्क मिलेगा अदर कंपनी में, और इसमें आपको 10.5 का मिल जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है इस गाड़ी में। हम आपको कंपैरिजन साथ ही साथ बताते चल रहे हैं, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हीरो या फिर अदर कंपनी जो भी आ रही है। आप इससे कंपेयर करके ही कभी भी गाड़ी खरीदें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी गाड़ी ना खरीदें। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था आईटीएस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये इकलौती हीरो मोटोकॉर्प है जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करती है। बाकी ये अदर किसी भी कंपनी की गाड़ियों में नहीं आती है आईटीएस टेक्नोलॉजी। जबकि आपकी स्पीडोमीटर की भी बात करें तो स्पीडोमीटर में जैसे इसमें एनालॉग एंड डिजिटल फैसिलिटी दोनों दे रखा है। अदर कंपनी में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनालॉग मीटर दे रखेगा। जी उसके अलावा इसमें लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको दे रखा है, डिजिटल क्लॉक भी दे रखा है, मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी भी दे रखा है। जो कि हमने बूट स्पेस के अंदर अंदर आपको दिखाई हाँ, दिया, बूट स्पेस के अंदर में। अच्छा चीज दे रखा है, फ्यूल कैप बजर दे रखा है। अगर सपोज दैट अगर ये बजर खुला, फ्यूल कैंप अगर खुला रहता है आपका, जी तो सपोज दैट कई बार होता है भराने के बाद फ्यूल, इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपका कैप खुला रह गया, दबाया सही से अगर नहीं बंद हुआ, या हो सकता है भूल गए बंद करने के लिए, तो इसमें आपका एक इंडिकेशन दे देगा और गाड़ी बीप की, बीप हाँ की आवाज करेगा। बीप बीप की आवाज करेगी और वो बता देगा कि हाँ आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक ओपन है। खुला हुआ, फ्यूल टैंक ओपन है। और इसके अलावा सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है वो वारंटी पार्ट होता है। जी अब मैं अगर वारंटी के बारे में बात करता हूँ तो इस कंपनी में आपको 5 ईयर और या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जो कि किसी भी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट है। मतलब इस सेगमेंट में आपका जितनी भी कंपनियों की गाड़ी आती है उसमें मैक्सिमम आपको 3 ईयर 36,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी आती है, जो कि इकलौती हीरो मोटोकॉर्प है जो आपको 50,000 किलोमीटर तक की आपकी वारंटी इसमें देती है, और 5 ईयर ये वारंटी रहता है। इसके अलावा सर्विस की अगर बात करें तो सर्विस में भी बहुत कम इसमें खर्चा आता है आपका। इसमें अराउंड पहली सर्विस में अराउंड आपका एक मोबिल ऑयल होता है जो कि 800 ml का पड़ता है, और इसमें अराउंड 335 रुपए का आपका मोबिल ऑयल आ जाता है बस। और उसके अलावा छोटे मोटे और चीज़ें रहते हैं। और पहले कितनी सर्विस फ्री होती है जी जी इसमें? इसमें आपको टोटल 4 सर्विस फ्री मिलेगा। जी 4 सर्विस फ्री मिलेगा। सर्विस इंटरवल भी आपका अच्छा है, और इस सर्विस इंटरवल में हर 3000 किलोमीटर के इंटरवल पे आप गाड़ी इस पे सर्विस करा सकते हैं। और सर्विस में बस आपको इंजन ऑयल और का ही जी पैसा जी देना पड़ता जी होगा, जी जो भी इंजन लेबर ऑयल चार्ज और होता है कभी वो फ्री होता है। जी जी लेबर चार्ज फ्री होता है। जी वारंटी जो आपका कंटिन्यू होता है वो आपका रेगुलर टाइम सर्विस कराने पे ही हाँ कंटिन्यू होता है। रेगुलर साल में सर्विस। मिनिमम 2 बार, हर जी 6 महीने में एक बार गाड़ी आपकी सर्विस होना अनिवार्य है। अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है तो भी आप गाड़ी एजेंसी पे लेकर के आइए, जी और वहाँ पे आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपका, मान लीजिए आज आपने सर्विस कराया 500 किलोमीटर पे, जी और 6 महीने में जा आपका 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर चला हो गाड़ी उसके बाद, जी जी या 500 चला हो, तो आपका टाइम पीरियड नहीं हुआ हो, कम चला हो गाड़ी, तो ऐसा नहीं है कि जी हम मोबिल हम निकाल करके देखेंगे कि कितना मोबिल उसमें बचा हुआ है, जी और उसके हिसाब से उसमें टॉपअप करके एक बार में हम टॉपअप करके अराउंड आपका जो भी 100 ml 200 ml अराउंड 55 रुपये 60 रुपये जो भी आपका लगे वो लगा करके आपकी ये सर्विस कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। जी। हाँ बहुत लोग के मन में ये भी रहता है, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स के मन में कि हमारी गाड़ी तो खड़ी, हम कहीं बाहर रह रहे हैं, गाड़ी खरीद के घर पे खड़ी किए हैं, अब वो पता चला कि वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलाए हैं तो सर्विस नहीं कराएंगे, वो उनके मन में यही रहता है। लेकिन उससे क्या होती है, वारंटी वाइड हो जाती है दोस्तों। तो आप एजेंसी पे एक बार गाड़ी लाएंगे, चेकअप हो जाती है, क्योंकि जी टाइम जी पीरियड तो आपका बढ़ ही रहा है। जी जी मोबिल जम गया है क्या है, मतलब सारी चीजें वैसे जमता तो नहीं है फिलहाल, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए उसमें जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी मिस्त्री यहाँ पे होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, वो गाड़ी का चेकअप करते हैं और सारी चीज़ों को, उसके बाद वो हीरो में आपका रजिस्टर्ड हो जाता है कि हाँ गाड़ी आई थी, इसका जी सर्विस हुआ है, जी उससे आपका वारंटी वाइड नहीं होता। क्यों भैया? जी जी एकदम एकदम, और वारंटी उसी हिसाब से आपकी बनी रहती है। ये वारंटी मतलब बहुत बड़ा चीज़ है, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट पे आपको वारंटी मिलती है।
जी। वियर एंड तो इस टियर वजह वाले से प्रोडक्ट छोड़ हमको करके एजेंसी पे जाना ही चाहिए वारंटी जी के लिए। वारंटी के लिए, और सर्विस आपको अर्थराइज शोरूम पे ही कराना चाहिए, आप अर्थराइज और कहीं शॉप भी पे ही सर्विस कराना करा सकते हैं, बट हीरो की जो अथराइज्ड एजेंसी है, अथराइज्ड सर्विस सेंटर, वहीं पे कराएं। ये नहीं कि आप बाहर मान लीजिए करा दिए सर्विस। ऐसे बाहर क्या होता है कि लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं रहती। जो एजेंसी पे जो इंजीनियर होते हैं सर्विस करने वाले, उनको टाइम टू टाइम हीरो मोटर कार पे तरफ से इंजीनियर्स आते हैं, उनको टिप्स वगैरह देते रहते हैं, गाड़ी के बारे में बताते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है। तो वो लोग जो सर्विस करेंगे गाड़ियों में, वो बाहर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है काफी टाइम से। एकदम एकदम। तो और ये सब चीजें सबसे होती पहला हैं। चीज होता है जो अंदर अंदर जो सर्विस होता है, एजेंसी शोरूम में जो सर्विस होता है, वर्कशॉप में जो सर्विस होगा, उसमें आपका सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट लगेगा वो ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट होगा। जी, और और सारी चीज़ों बाहर का एक मानक होता है, हाँ जी, उस मानक पे लगेगा। बाहर आप कहीं भी आप सर्विस कराते हैं तो इससे आपका परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हुँ, और आपका बाद में मोबिल लोग दोष देते हैं डुप्लीकेट पड़ कंपनी पे। सकता है, जी। आपका सामान गड़बड़ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपका प्लस हाँ, और पॉइंट बाद है। में बोलेंगे कि हमने गाड़ी लिया था हीरो की, तो गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम। तो आप अगर एजेंसी पे सर्विस वगैरह कराते हैं, उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों, है ना? दोस्तों एक और ख़ास चीज़ हम आपको एक बताते हैं, यहाँ पे ब्रेक बताइए भैया जी जी, कैसे है? इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये दे रखा है कि कई जी, बार छोटे बच्चे होते हैं और वो क्या करते हैं, ऐसे गाड़ी पे बैठ जाते हैं और उसको ले करके ऐसे 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 करते हैं। जी, तो इसमें कई बार होता है स्टैंड लगा होने के बाद भी गाड़ी स्टैंड से आगे आ स्टैंड जाते से आगे आ जाती है, गिर जाती है और बच्चे मतलब उसमें चोटिल हो सकते हैं। हैं। जी, आप जब भी गाड़ी घर पे खड़ा कीजिए तो इसमें एक लॉक दिया होता है, और ये बहुत अच्छा लॉक दे रखा है। इसमें आप इसको ऐसे प्रेस करके इसको ब्रेक को प्रेस करके जी इसे जी, आप यहाँ पे एक रहता है, आप यहाँ से इसे फँसा सकते हैं। इसको फंसा देने से जी, अब ये गाड़ी है, आप कितनों भी इसमें प्रेशर लगा लें कि हाँ ये स्टैंड से आपका उतर जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ये हाँ, अगला टायर और पिछला टायर दोनों ये जाम हो जाता है जी, इसको प्रेस करने से। और ये जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये स्टैंड से फिर उतरेगा नहीं। तो ये जी, एक बहुत बेहतरीन पॉइंट दे रखा है इसमें। ये इसको आपको रिमूव करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे अपने पीछे तरफ प्रेस ये करेंगे, ऑटोमेटिक आपका खुल ये जाता है। ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। जी, और इसके अलावा इसमें एक सुविधा और दे रखा है, इसमें आपका आईबीएस सिस्टम दे रखा है। जी, इसमें आईबीएस मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम दे रखा है। जी, ये आईबीएस जो है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये अगला टायर है जी, और ये पीछे रियर है, जी, लेकिन जब आप जैसे देख रहे हैं कि आपका ये क्लच का भी काम करता है और रियर ब्रेक का भी काम जी। करता है। जब आप रियर ब्रेक लगाते हैं तो साथ में इसमें आपका फ्रंट ब्रेक भी लगता है। मतलब जी रियर जी वाले के साथ में आगे वाले पहिए में भी जी जी ब्रेक लगता है। जी जी। इसमें जी, क्या होता है, स्कूटर में जो मैक्सिमम इंजन होता है वो पीछे साइड में दिया होता है, और जी, जी, पीछे साइड में वेट होने की वजह से अगर ये सुविधा ना दिया जाए जी, तो कई बार क्या होता है, बरसात के समय में या कहीं मिट्टी धूल होने की वजह से गाड़ी स्किड कर सकती है। तो जी, जब भी आप रियर ब्रेक लगाते हैं, साथ में इसका आपको फ्रंट ब्रेक भी लगता है, जो कि आपको बहुत ही बेहतर कंट्रोल सिस्टम, बेहतर कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। जी, जी। और इसके अलावा ये फ्रंट ब्रेक तो अलग से ही दे रखा है, तो दोनों इसमें आपको काफी बेनिफिट रहेगा कंट्रोलिंग के लिए। दोस्तों अब हम इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ और बेस फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो इस हीरो मोटर कार में क्या इंश्योरेंस में क्या क्या फैसिलिटी भैया एक बार बताइए हमको। ये सबसे पहले जो हम लोग इंश्योरेंस करते हैं वो जी, हीरो मोटोकॉर्प से वो अर्थराइज रहता है जी, इंश्योरेंस। और इसमें जो भी हम इंश्योरेंस करते हैं उसमें आपका सबसे पहला जो चीज़ होता है वो जीरो डेप्थ, जी, जिसको नील डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। जी, और ये आपका जीरो डेप्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारी जो शोरूम है वो भी आपका कैशलेस है। जी, इन केस अगर मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करूं तो जी, आपको ये मैं बता सकता हूं, अगर गाड़ी आप मान लीजिए कहीं आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो जी, आपको सोचना विचारना बिल्कुल भी नहीं है। आपको शोरूम पे गाड़ी लेकर के आनी है, गाड़ी ला करके खड़ी कर देनी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करा लीजिए, और इसमें आपको कोई भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है। आपका बिल्कुल जीरो फी। जी जी, एकदम आपका कोई रुपया नहीं लगने वाला है। केवल आपका कभी कभार कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसपे एक 100 या 50 रुपए कंपनी डिडक्शन करती है, वही बस आपको अगर होता है, होता है मतलब तो वो वही एक आपको नॉमिनल है, नॉमिनल चार्ज जो भी उसको आप जीरो ही मान अराउंड 100 सकते 200 रुपए आप मान हैं। जी, लीजिए। और और ये बाकी ये फैसिलिटी। सारी चीजें हम जी, बना करके आपको देते हैं। इसके और अलावा इसमें आपको 15 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है, वो जो कि वो ये किस बात का? राइडर को मिलता है। अच्छा, ये राइडर को, मतलब हाँ, जो हाँ, ड्राइवर जिसके होता है। नाम से गाड़ी हम लोग परचेज करते हैं वो जी, उसमें आपको सीपीए कवर मिलता है, जी, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है। जी, इन केस अगर कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और जी, उसमें उसकी जान चली जाती है तो इस कंडीशन में आपको 15 लाख रुपए तक का इस पे उसी दुर्घटना इंश्योरेंस बीमा। में वो भी जी मतलब जी इंक्लूडेड है। जी जी, उसी इंश्योरेंस में और इंक्लूडेड दोस्तों है। ये सुविधा आप ज्यादातर क्या होता है कार्स वगैरह में मिलता है, कार की जी कंपनियों में। बाइक में तो मुझे लगता है, स्कूटी या फिर बाइक में अदर जो कंपनी जाती हैं, उसमें तो ये कैशलेस वाली सुविधा तो बिल्कुल है ही नहीं अदर कंपनियों में, अगर मैं बात करूँ हीरो को एकदम छोड़ एकदम करके। एकदम एकदम, आपने बहुत सही बात कहा जी, कि दूसरी कंपनियों में ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट जो बीमा का है,
अगर इन केस आपकी गाड़ी में टोटल लॉस भी होता है तो भी ये 100% कवर होता है, 100% टोटल लॉस कवर होता है। मतलब और इनकेस अगर गाड़ी बनने लायक कंडीशन में नहीं है, ज्यादा क्षतिग्रस्त है, तो उसको नई गाड़ी प्रोवाइड करेगी कंपनी, जी अगर उस उसमें, लायक है। हाँ उसमें टोटल लॉस नई गाड़ी नहीं, जिसमें गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस होता है जी, उस फर्स्ट ईयर में 5% आपका डिप्रेस करके बस 5%। जो आपका गाड़ी का जो प्राइस होता है वो आपको 100% कवर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपका एक भी रुपए ना लगे, जिस तरीके से कहीं क्या हो जाता है, इन कंडीशन कई बार होता है गाड़ी यहाँ गायब हो जाती है, कहीं बाहर खड़ा किया आपने, कहीं किसी ने चोरी कर लिया, तो चोरी कर तो इस कंडीशन में भी हमारे पास एक एड ऑन सर्विस है जी जिसमें बोलते हैं आरटीआई, जिसको बोलते हैं राइट टू इनवॉइस। जी राइट टू इनवॉइस आपको ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ये 4 व्हीलर में अभी आ रहा है, लेकिन जी। ये आपको 2 व्हीलर में भी अवेलेबल हो जाता है। ये एड ऑन सर्विस है, अराउंड 300-400 रुपीज ज्यादा लगता है। बस हाँ, 300-400। और इसमें आपको जो भी गाड़ी का पूरा प्राइस है, जी जी अगर गाड़ी गायब होती है तो आफ्टर 3 मंथ के बाद आपको पूरी गाड़ी की जितनी प्राइस है, जी। इनफैक्ट गाड़ी का, इंश्योरेंस का, आरटीओ का, जो भी आपका टोटल प्राइस है वो आपको पूरा कवर हो जाता है इसमें। आपको पूरा पूरा समझ लीजिए, आपने गाड़ी आपकी गायब हुई तो आपको नई गाड़ी आपको नई गाड़ी मिलेगी। नई तो गाड़ी मिल और वो जाएगी। फीस भी बहुत ही कम है, 300-400 रुपए, हाँ, मतलब 3 बहुत ही से कम 400 रुपए के बीच में लगता है आरटीआई कराने का। उससे गाड़ी की इसके पूरी अलावा सिक्योरिटी एक मिल जाती एड ऑन सर्विस और भी है, आरएसए होता है, जी। रोड साइड असिस्टेंस। जी इन कंडीशन अगर आप ये 400 रुपए का आता है आरएसए, अगर ये आप लेते हैं जी तो इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कहीं आप राइड कर रहे हैं, कहीं आपका फ्यूल खत्म हो गया, कहीं आपकी गाड़ी पंचर हो गई, जी या गाड़ी कहीं स्टार्ट नहीं हो रही, कोई बात हो गई गाड़ी में, जी तो आपको एक टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आपको कॉल करना रहता है। आप जैसे बताएंगे विद इन 1 आवर के अंदर आपके पास वहाँ पे हमारे जो भी असिस्टेंट असिस्टेंट होते हैं वो पहुंच पहुँचेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट करेंगे। जी। तो ये तो भी बहुत ही बढ़िया सुविधा हाँ, इन्होंने जी जी दिया है। आरएसए के बारे में भी ये बहुत जी, बढ़िया और भैया एक चीज सबसे लास्ट ये बताइए, अगर मान लीजिए हमारे पास अभी बहुत ही कम अमाउंट है, हम इसे स्कूटी हमें बहुत पसंद आ रही है, अगर हम लेना चाहते हैं, जी। तो कितना मिनिमम पेमेंट हम दे के ले सकते हैं? बाद में हम अपनी कमाई के हिसाब से उसका हम ईएमआई वगैरह डेफिनेटली पेड करते डेफिनेटली रहेंगे, तो कितना रुपया देना पड़ेगा हमें ये मिनिमम? सबसे कम डाउन पेमेंट पे अवेलेबल है, ये जी। 9,999 रुपए की डाउन पेमेंट पे अवेलेबल है। मतलब आपको हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हो जी तो इस जी गाड़ी को लेके जा एकदम सकते हैं। एकदम आपके पास 10,000 रुपए हो और आप इस गाड़ी को एकदम इजीली वे में लेके जा सकते हैं। आपको और कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट में बहुत इजीली डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड लगा, आपका बैंक पासबुक लगा, जी और आपका आजकल एक सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया फाइनेंस में, जी जो कि आपका पहले क्या होता था, चेक लगता था, चेक जी कई बार होता था सिग्नेचर मिसमैच की वजह से बाउंसिंग हो जाते थे। जी जी अभी क्या है, आपका ई मैंडेट हो जाता है, और ई मैंडेट ये आपका एटीएम के थ्रू करा दिया जाता है, और इसमें आपका जो भी एक ईएमआई होता है उसमें सिग्नेचर मिसमैच होने से बाउंसिंग का कोई झंझट नहीं रहता है। जी। तो बाउंसिंग का कोई झंझट नहीं वो पड़ेगा। अकाउंट से जी ईएमआई जी पे हाँ, होता आपके रहता अकाउंट से ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करता रहता है। है। जी, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी फिर तो दोस्तों, आप 10,000 रुपये अगर आपके पास है तो आप इस गाड़ी को आराम से ले जा सकते हैं। अगर आप बस्ती से हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मानिकचंद, मतलब बस्ती से बांसी वाले रोड पे। ये मान के चलिए कि आप बस्ती से 15 किलोमीटर शहर से, जी आप जी जी कोई जरूरी नहीं है कि आप बस्ती शहर के अंदर गाड़ी ले, अगर आप पसंद आती है, आप हमारा व्यवहार अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी वीडियो में अगर आपको सारी चीज़ें दिखाई गई, इन्फॉर्मेशन सही लगते हैं, तो आप एक बार मानिकचंद में भी विजिट कर सकते हैं हीरो की एजेंसी पे, और आप यहाँ आएंगे, भैया आपसे मिलेंगे और आपको गाड़ी जो भी होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर भी चलते रहते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहते हैं, मतलब वो टाइम टू टाइम रहते हैं। तो आप जी एक बार विजिट करेंगे, यहाँ का फ़ोन नंबर वगैरह आपने देखा ही सामने बोर्ड पे, आप वहाँ से कॉल करके एक बार पूछ भी सकते हैं क्या डिस्काउंट वगैरह क्या चीज़ें जी चल रही हैं, जी तो आप यहाँ पे आके गाड़ी ले सकते हैं। जी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।